बजरंग दल के कार्यकर्ता पूरे प्रशासन को मदद कर रहे हैं और यहाँ से गाय को निकालने में, गोबर को निकालने में हमारी कार्यकर्ता 5-6 दिन, जितने दिन भी प्रशासन मांगेगा हमारे कार्यकर्ता लगेंगे यहाँ पर, और कल से लगे भी हुए हैं। बजरंग दल का काम तभी शुरू होता है जहाँ प्रशासन को खबर होते हुए भी आंख बंद हो रही है। तो हम जो भी यहाँ पर जिस ऑफिसर की ड्यूटी थी, जो यहाँ पर चेक करने आता था और रजिस्टर मेंटेन करता था और ओके करता था, सबसे पहले वही इसका गुनहगार है। गौशाला में कंडोम का क्या काम है? गौशाला में दारू की बोतलों का क्या काम है? गौशाला में लेडीज की पाजे जो पैर में पहनते हैं उसका क्या काम है? अयासी का अड्डा बना रखा है भाई। मलाई खा रहे हैं उनको ऑफिस में, रियल जूस के डिब्बे, दूध के भरे हुए डल्लू 10-10 लीटर के वे मिले। वीडियो हमारे पास सारी चीज है, प्रूफ के साथ बोल रहे हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रही हवा में। एक बड़ी बात है, जो गौशाला में बाइबल पढ़ी जाती है वो गौशाला का संचालन कैसे कर सकता है? सैलरी स्लिप ये सिर्फ एक आदमी की नहीं मिली, जितने ट्रस्टी हैं सबको, किसी को 1.5 लाख रुपए, किसी को 160, किसी को 180, ऐसे सबको सैलरी मिलती थी। धांधली को छुपाने के लिए ही इस गौशाला के अंदर बढ़ने नहीं दे रहे थे और धांधली को छुपाने के लिए ही फोन रखवा रहे थे बाहर। ये गवर्नमेंट संचालित गौशाला है, दिल्ली गवर्नमेंट और एमसीडी। गौ माता ना खाने की व्यवस्था, ना पीने की, पानी तक नहीं पिलाते। इनका दूध बेच के पैसा जाता है संचालक की जेब में। अभी भी लेटेस्ट 27 जुलाई को ओके करके गया, अब से 3-4 दिन पहले। और 2.5 फुट गोबर एक बाड़े में 2 से 4 दिन में नहीं होता, कम से कम उसको 15-20 दिन लग जाते हैं। 2.5 फुट गोबर एक बाड़े के अंदर होना। हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जो ये कल यहाँ पर सारी एक तरह का रेड डालना होता है वो करनी पड़ी। अगर ये कार्य प्रशासन अपने लेवल पे कर रहा था तो ये कार्य बजरंग दल को जरूरत नहीं थी। यदि प्रशासन अपने लेवल पे ठीक ठाक काम करता है तो बजरंग दल की सेवा की जरूरत ना पड़ती, और बजरंग दल सेवा आगे भी कर लेगा हर रूप में जैसे करनी है, और हम फेमस है इस चीज़ के लिए। नमस्कार, मैं उर्स अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। छावला थाना के अंतर्गत आने वाला ये क्षेत्र, यहाँ पर गौशाला के नाम पर कुछ और ही चल रहा था और उसको एक्सपोज किया है बजरंग दल ने। यहाँ पर जो गौ सेवक है वो सभी पहुँचे हुए हैं। भरत बत्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, इस तरीके से आप लोगों ने 2 दिन से लगातार यहाँ पे जो है वो काम कर रहे हैं, चीज़ें जो निकल रही हैं, ग्राउंड रियलिटी जो है वो कुछ और है और बाहर बोर्ड कुछ और लगा हुआ है, क्या कहेंगे? ऐसा है, हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता अपनी जान को जोखिम में लेके लगातार निरंतर ये कार्य करते रहते हैं, गौ सेवा की भी, गौ रक्षा की भी। हम लोगों को, समाज को एकजुट होके, यहाँ पे सभी गांव को एकजुट होके इसका विरोध करना चाहिए। और दूसरा, जो यहाँ पे हालात पता लगे हैं, हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जो ये कल यहाँ पर सारी एक तरह का रेड डालना होता है वो करनी पड़ी। अगर ये कार्य प्रशासन अपने लेवल पे कर रहा था तो ये कार्य बजरंग दल को जरूरत नहीं थी। दूसरी बात, जो भी यहाँ पर डिपार्टमेंट से आता था और इस गौशाला को ओके का परमिशन देके जाता था, उस प्रशासन अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उस प्रशासन अधिकारी के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए, और यदि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो बजरंग दल अपने आप में बहुत बड़ा आंदोलन करेगा। सभी ग्राम निवासी मिलकर आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये रोज की घटना हुई है, आए दिन सभी दिन यही घटना होती रहती है। और हमारे जो कार्यकर्ता है जान जोखिम में डाल के इतना गोबर मिला है, इतनी गायों को वहाँ पे शव लेके जाए जा रहे हैं, तो कम कितना 1.5 फुट गोबर मिला है। 1.5 फुट तो गोबर है एक वार्ड में। 1.5-2.5 फुट, जो भी किसी में 1.5 किसी में 2.5 फुट गोबर मिला है, जो ये लेके जा रहे हैं। आगे आने वाले समय में अभी बजरंग दल के कार्यकर्ता पूरे प्रशासन को मदद कर रहे हैं, और यहाँ से गाय को निकालने में, गोबर को निकालने में हमारी कार्यकर्ता 5-6 दिन, जितने दिन भी प्रशासन मांगेगा हमारे कार्यकर्ता लगेंगे यहाँ पर, और कल से लगे भी हुए हैं। तो इतने बड़े लेवल पे अगर यहाँ पर इस तरह की चीज़ें हो रही थी, प्रशासन को वाकई कोई खबर नहीं थी? यही सोचने का विषय है। अगर प्रशासन को खबर होती तो बजरंग दल का काम ही नहीं होता। बजरंग दल का काम तभी शुरू होता है जहाँ प्रशासन को खबर होते हुए भी आंख बंद हो रही है। तो हम जो भी यहाँ पर जिस ऑफिसर की ड्यूटी थी, जो यहाँ पर चेक करने आता था और रजिस्टर मेंटेन करता था और ओके करता था, सबसे पहले वही इसका गुनहगार है। गौशाला चला रहे थे, इसके ऑनर है, उन्होंने पर्चियाँ तो बहुत कटवाई हैं, 1100 की गाय के नाम पर, 5100 के नाम पर अंदर उनको चारा नहीं मिला, उनको सब चीज़ें नहीं हुई, तो उनके लिए कुछ कहेंगे? देखिए, यही एक बात है, जो यहाँ का जो मानव और जो इनके ट्रस्ट हैं, जो मानव जैन करके जो एक पकड़े गए हैं, इन सब के बीच में क्या धांधली है क्या नहीं है, ये तो एफआईआर होने के बाद ही खुलेगी। लेकिन यदि प्रशासन अपने लेवल पे ठीक ठाक काम करता है तो बजरंग दल की सेवा की जरूरत ना पड़ती, और बजरंग दल सेवा आगे भी कर लेगा हर रूप में जैसे करनी है, और हम फेमस है इस चीज़ के लिए। पर सबको सीधे सीधे स्पष्ट जवाब। तो ये थे भरत बत्रा जी, जिन्होंने साफ संदेश दिया कि अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो बजरंग दल जरूर कार्रवाई करेगा, और बजरंग दल कभी भी कार्रवाई करने में पीछे नहीं रहता। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। सर, इस तरीके की जो धांधली अंदर चल रही थी और गायों की जो ये हालत है, कौन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार मानव जैन की ये करने की हिम्मत जब हुई है, जब वो भ्रष्ट और
किस लालच में जो प्रशासनिक अधिकारी इसका सर्वे करता था, वो सर्वे के अंदर अभी भी लेटेस्ट 27 जुलाई को ओके करके गया, अब से 3-4 दिन पहले। और 2.5 फुट गोबर एक बाड़े में 2 से 4 दिन में नहीं होता, कम से कम उसको 15-20 दिन लग जाते हैं 2.5 फुट गोबर एक बाड़े के अंदर होने में। ठीक है, लोग यहाँ पे कब से मतलब हैं और कब? हमने हमारे परसों हमारे 2 साथी थे बड़ूसराय से, वे आए, उनको पहले घुसने नहीं दिया, उनके मोबाइल रख लिए थे ना उनको घुसने नहीं दिया। फिर उसके बाद उन्होंने एक और साथी हमारे ईसापुर से साहिल मलिक जी, उनको सूचना दी, वो आए, वे 3-4 जने थे, उनका फ़ोन रखवा लिया बाहर, वे घुसने लगे तो फ़ोन बाहर रखवा लिया। और फिर उसके बाद वे अंदर आए, आके उन्होंने देखा, बाद हमारे पास फ़ोन करा, मेरे पास, और फिर हम सारे भाई इकट्ठे होकर जब आए, जब हमने यहाँ पे इनके रेड मारी ना, उससे पहले तो उनका फ़ोन रखवाने के बाद भी उनके साथ बहस करने लग रहे थे। इसके 2-4 जो भी चेले चपाटे इनने रख रखे हैं, वे उनके साथ ही उल्टा सीधा बोलने लग रहे थे। जैसे ही हम सब घुसे वैसे ही वे उनके होश तोड़े हो तो गए। ये फोन जो रखवा रहे थे, ऐसी कोई धांधली को छुपाने के लिए चीजें? धांधली को छुपाने के लिए ही इस गौशाला के अंदर बढ़ने नहीं दे रहे थे, और धांधली को छुपाने के लिए ही फ़ोन रखवा रहे थे बाहर। और कई ऐसी चीज़ मिली है हमें उसके ऑफिस के अंदर, जैसे बाइबल का नया नियम, ये किताब मिली। ये हिंदू धर्म की गौ माता बोलने जिसे हम गौ माता मानते हैं, उसकी सेवा करने के लिए गौशाला चलाने वाले संचालक के पास बाइबल का नया नियम मिला है। ये किताब है जी, ये बाइबल की, ये उन्हीं के ऑफिस में मिली है? उन्हीं के ऑफिस में, ऑफिस के अंदर मिली है ये बाइबल की किताब। और किसने मतलब ये देखिए ये ऑफिस में हम चेक कर रहे थे क्या क्या चीज़ है क्या नहीं है। और जब ऑफिस की चेकिंग की है ना, उनके ऑफिस में भाई साहब, गौशाला में कंडोम का क्या काम है, गौशाला में दारू की बोतलों का क्या काम है, गौशाला में उनके ऑफिस में जो ऑफिस है उनका, जिसमें उनका कार्यालय बना रखा है, उसमें लेडीज की पाजेब जो पैर में पहनते हैं, उसका क्या काम है आप बताइए मेरे को। मतलब सिर्फ गाय की नहीं और भी कई चीजें? तो अयासी का अड्डा बना रखा है भाई दबा के। जो मानव जैन है, जो यहाँ के ट्रस्टी का बेटा है, उसके माता जी जो हैं प्रभा जैन, वो होलसेल है, इसकी अध्यक्ष हैं वो इसकी। और मानव जैन यहाँ का बना रखा है मैनेजर। और मानव जैन की सैलरी स्लिप जब रात को हमने ऑफिस खंगाला था, मानव जैन की सैलरी स्लिप अप्रैल 2020 की थी 1,90,000 रुपए की। आप बताइए किस सरकारी अधिकारी खाने के लिए चारा नहीं है और व्यवस्था नहीं है और सैलरी इतनी? बिल्कुल भाई साहब, मलाई खा रहे हैं उनके ऑफिस में, रियल जूस के डिब्बे, दूध के भरे हुए डल्लू 10-10 लीटर के वे मिले। वीडियो हमारे पास सारी चीज है, प्रूफ के साथ बोल रहे हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रही हवा में। और दूसरी बात, जो ये मिला है ना जो सैलरी स्लिप, ये सिर्फ एक आदमी की नहीं मिली, जितने ट्रस्टी हैं सबको, किसी को 1.5 लाख रुपए, किसी को 1,60, किसी को 1,80, ऐसे सबको सैलरी मिलती थी। मतलब फंडिंग की कोई कमी नहीं थी, फिर भी ये बदहाली। और दूसरी बात, जो बाखड़ी पशु है जो दूध नहीं देता, उस गौ माता के कक्ष को आप जाके देखें, उसके अंदर 2.5, 3-3 फुट गोबर। और जो मिल्क वार्ड है, जो दुधारू पशु है, जिसको बेच के ये पैसे कमाते हैं, उसके अंदर बिल्कुल साफ सफाई आप देख सकते हो। ईंट चमक रही है दूर से, नीचे से देखो ईंट चमक रही दूर से, और अंदर जाके देखो खाने की और पीने की पूर्ण व्यवस्था। और वहां पे खोर बिल्कुल सूखी पड़ी है। गौ माता ना खाने की व्यवस्था, ना पीने की, पानी तक नहीं पिलाते। जो दान करता है पैसे देता है, वो ऐसा तो नहीं करता होगा कि इनके लिए अलग से दान दे, उनके लिए अलग से दान नहीं दे? ऐसा कोई नहीं। गवर्नमेंट से भी, ये गवर्नमेंट संचालित गौशाला है, दिल्ली गवर्नमेंट और एमसीडी, और आम लोग भी जो दे के जाते हैं, वो सारे पशुओं के लिए बराबर देता है। गवर्नमेंट भी पर पशु के हिसाब से देती है, यूं नहीं देखती दुधारू है या फिर बाखड़ी है, वो पर पशु के लिए बराबर से। लेकिन इनका दूध बेच के पैसा जाता है संचालक की जेब में, तो वो तो यहाँ सफाई रखेगा, इनसे दूध लेना है। एक बड़ी बात है, जो गौशाला में बाइबल पढ़ी जाती है, वो गौशाला का संचालन कैसे कर सकता है? गौ माता की बाइबल में ये पढ़ाया जाता है, गौ माता मतलब खाओ बीफ, ठीक है, वो सही बताया जाता है, और वही आदमी गौशाला कार्य कैसे कर सकता है? तो आखिरी मांग क्या है प्रशासन से? क्या मांग? प्रशासन से मांग ये है, एक तो जो प्रशासनिक अधिकारी जो यहाँ का सर्वे करके जाया करता, जिसकी जिम्मेदारी थी, जो अब भी 27 जुलाई को ओके लिख के गया है, उसको सख्त से सख्त कार्रवाई, सस्पेंड नहीं, उसको डिसमिस कराया जाए। क्योंकि अगर वो नहीं होता
तो यहाँ पे मानव जैन जैसे की हिम्मत नहीं होती है करने की। वो किसी ना किसी लालच में, चाहे भ्रष्टाचार में, चाहे किसी भी चीज में, वो यहाँ पे करवाता था। प्रशासन को वो जो रिपोर्ट देगा वो मान्य होगी, तो प्रशासन को वो रिपोर्ट गलत ओके की करके देता था, तो उसका फंड आ रहा था बढ़िया, वो इधर काम कर रहा था। आंख सबसे पहली आंख प्रशासन की वो था, उसने आंख बंद कर रखी थी जब तक प्रशासन को दिख नहीं रहा। भाई प्रशासन को, अगर आप इतनी बड़े लेवल पे धांधली चल रही थी, सारी चीज़ें चल रही थी, क्या प्रशासन को वाकई कोई कानो कान खबर भी नहीं लग रही थी इसके बारे में? भाई प्रशासन को ना सारी खबर होती है। ये मेन मुद्दा होता है भ्रष्टाचार का। पैसा खाएंगे चुपचाप बैठ जाएंगे, पैसा खाते हैं चुपचाप बैठ जाते हैं। उनको गौ माता से या किसी से भी कोई मतलब नहीं है। मतलब होता है उन्हें अपने फंड से कि किसके पास किसकी कितनी हिस्सेदारी है। यहाँ सबकी जवाबदेही बनती है। कोई एक आदमी नहीं है कि भाई एक चीज़ की ये गौशाला जो मैनेज कर रहा है उसकी जवाबदेही है, पूरे प्रशासन की जवाबदेही है। यहाँ पे कोई भी बंदा हुआ जो इसका आधिकारिक क्षेत्र में आता है, वो उसकी, चाहे वो काउंसलर हुआ या कोई प्रशासनिक, भाई कोई भी महकमा हुआ जिसके अंडर ये आता है, ये सबकी जवाबदेही बनती है। बजरंग दल को पहले पता चल गया और उनको नहीं पता चला? नहीं, बजरंग उनको कैसे पता चलेगा? उनके जेब में पैसा जा रहा है, ठीक है ना। हम तो अपने भाई अपने जो भी चीज़ है, हम राम त्यागी जी के सपोर्टर हैं। मैं राम त्यागी जी की वीडियो देख के आया हूँ नजोगढ़ से, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है, मैं अभी बजरंग दल में कोई परमानेंट मेंबर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बिल्कुल अपने हिंदू धर्म के प्रति मैं निस्वार्थ भाव से अपना काम करता हूँ जो भी मेरे लायक है। तो उनकी वीडियो देख के आया हूँ मैं, भाई मेरे को लगा कि भाई आना चाहिए, तो मैं अपने 2-3 दोस्तों को सबको लेके आया हूँ कि भाई हमें बहुत बुरा लगा, भाई दिल से आघात पहुँचा है, इसीलिए हम यहाँ पहुँचे। भाई आप बताएंगे कुछ किस तरीके की जो धांधली अंदर चल रही थी और सरकार से क्या मांगेंगे? देखिए, सरकार से तो यही मांग है कि ये जो मानव जैन करके जिसको चला रहा है, जो इसका ओनर है, इसको पकड़ा जाए, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसको सुचारू रूप से चलाया जाए। लेकिन जो अथॉरिटी है इसकी अब उसके हाथ में नहीं होनी चाहिए। अब ये मतलब मानव जैन से जो ट्रस्ट है उसको हटा देना चाहिए। हाँ जी, उसको ट्रस्ट को हटा देना चाहिए, उसका लाइसेंस कैंसिल रद्द कर देना चाहिए। आप कुछ करें तो? ये मैं करता है, ये मानव जैन के हाथ में अभी संस्था है। सरकार से और एमसीडी जो भी हमारे सरकारी अधिकारी है, हमें उनसे यही मांग है उसको इस पद से हटा के हमारे और बहुत सारे गौ रक्षा दल के, आर्य गौ सेवा टीम के, बजरंग दल के बहुत सारे कार्यकर्ता है, गौ सेवक है, उनको सौंपो, हम गौशाला को अच्छी तरह संभालेंगे। हमने यहाँ के जो बजरंग दल और अलग अलग जो हिंदूवादी संगठनों के लोग मौजूद थे जिन्होंने लगातार सेवा की, चीज़ें की, उनसे बात की। उन लोगों का साफ कहना है कि जो यहाँ के संचालक है, जो ये ट्रस्ट इसको चला रहे थे, पूरी तरह से उनको पैसा आ रहा था, लेकिन गौशाला में बिल्कुल भी नहीं लगाया जा रहा था। कई तरह की कयासियाँ भी यहाँ पर चल रही थी। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।